नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एससी बिल्कुल फॉर्म में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना चल रहा है और इस धरने का असर आपको यूपी ट्रिपल एससी में दिखाई पड़ रहा है। तो बम फटेगा कहीं और गूंज सुनाई पड़ेगी कहीं पर। तो ऐसे धरने का समर्थन करते रहिए, है ना। और हम अध्यापक लोगों का जितना भी समर्थन था वो पूरा का पूरा लगा हुआ है, आप जानते ही हैं, है ना। और इलाहाबाद हम लोग होकर आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए आज क्लासेस पूरी ऑफ रही हैं, आपको पता है ना। और स्टार्ट करते हैं अब चीजों को। तो अगर यहां पर हम लोग बात करें यूपी ट्रिपल एससी में, तो देख रहे हो लगातार मैं कोशिश करूंगा एक और बार इसको रिफ्रेश कर लूं, कहीं कुछ और तो विज्ञापन नहीं आ गया। तो इतने 1 2 3 4 और फिर इसके बाद 5, है ना। फिर इसके बाद लगभग 5 विज्ञापन यहां पर जारी किए गए हैं। यहां पर लगभग 5 विज्ञापन बच्चों जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए वन बाय वन करके इसको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला विज्ञापन ओपन करते हैं। और ये पहला विज्ञापन है जूनियर असिस्टेंट का, जिसके बारे में चर्चा हमने आपको बताई थी कि बहुत जल्दी आपको टाइपिंग की परीक्षा देखने को मिलेगी। तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट जो 1262 पदों का जो रिजल्ट जारी किया गया था, टाइपिंग नहीं कराई जा रही थी, तो टाइपिंग का यहां पर डेट जारी कर दी गई है। आज 12 नवंबर और 19 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 से टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों का। और कितनी बार मैंने आपको बताया था जल्द ही आपके बारे में, है ना, कि अगला साल नहीं आएगा, दिसंबर के पहले पहले आपका ये टाइपिंग हो जाएगी। अगर आप टेलीग्राम उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं अगली बात। अब बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन का। एक्सरे टेक्नीशियन की जो एग्जाम डेट है मुख्य परीक्षा की, वो यहां पर जारी की गई है, आप देखेंगे। तो एक्सरे टेक्नीशियन की जो मुख्य परीक्षा की एग्जाम डेट है वो भी है आपकी 15 दिसंबर 2024, है ना। वो भी है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी परीक्षा है यहां पर। कब? 15 दिसंबर 2024। याद आ रही है वो मेरी बातें, जब आपको बताया गया था कि छोटे छोटे जो एग्जाम होंगे, जो स्पेशल वाले एग्जाम होंगे, वो पहले आयोजित कराए जाएंगे और इसके बाद आपकी बड़ी बड़ी परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा। तो याद आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो यहां पे लिखा है एक्सरे टेक्नीशियन की जो मुख्य परीक्षा की एग्जाम डेट है वो 15 दिसंबर 2024 है। चलिए अब अगले पार्ट पे चर्चा करते हैं। और अगला है दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की। अगली क्या है बच्चों? दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की मुख्य परीक्षा की यहां पर एग्जाम डेट है, आप देख पाएंगे। तो दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की मुख्य परीक्षा की एग्जाम डेट है 5 जनवरी 2025, जो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। दोपहर में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की परीक्षा 5 जनवरी 2025 है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले नोटिफिकेशन पर चलते हैं। अगला नोटिफिकेशन है लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार का। लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार का है ना, अकाउंटेंट का है, जिसकी परीक्षा 5 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रस्तावित की जाएगी। और आप लोगों को मैंने बताया था कि सचिव जी भी कह रहे थे कि कुंभ का हम ना यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुंभ की जो तैयारी है वो चलती रहेंगी और हमारी परीक्षा होती रहेगी। तो आप लोगों ने कहा था नहीं, है ना, मार्च में जाएगी अभी परीक्षा। तो बिल्कुल सचिव जी ने जैसा कहा वैसा वैसा वो कर रहे हैं। और अब अगला नंबर आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का और जूनियर असिस्टेंट का आने वाला है। याद रखिएगा फॉरेस्ट गार्ड का भी अभी आने वाला है, 709 पदों पर वैकेंसी है, याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि जो सम्मिलित तकनीकी सेवा थी, है ना, जो 2016 का विज्ञापन था, ये जो 16 का विज्ञापन है ना, उसका रिजल्ट यहां पर जारी कर दिया गया भैया। यहां पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है ना। विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के कुल 99 रिक्त पदों के सापेक्ष 99 अभ्यर्थियों का कट ऑफ और उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर आप देख पाएंगे, है ना। तो चयनित अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में 43, एससी में 20, एसटी में 1, ओबीसी में 26 और ईडब्ल्यूएस में 9। फिर इसके बाद यहां पर दिया गया है उनका रोल नंबर, शायद नीचे दिया गया होना चाहिए कि जो जो विद्यार्थी पास हुए, हाँ, तो इनका रोल नंबर दिया गया है, जो जो विद्यार्थी पास हुए हैं। और लास्ट में दी गई है कट ऑफ कि इसकी कितनी कट ऑफ गई, है ना। तो आप यहां पर देख पाएंगे जनरल कैटेगरी कट ऑफ है 82.75। तो यानी कि
अब अगर 100 में से 82 नंबर कट ऑफ जा रहा है तो अब इसको नॉर्मल वे में लेकर चलेंगे। अब तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि अगर हमें यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कोई एग्जाम पास करना है तो 80% से ऊपर तो ले जाना ही होगा, 80% से ऊपर ले जाना होगा। तो जनरल में 82.75, ओबीसी में 81.25, अनुसूचित जाति 72.50, ईडब्ल्यूएस 77.50 और है ना, इसके बाद एससी की है 73.75 और एसटी की है 72.50। भूतपूर्व सैनिकों की यहां पर देख पाएंगे 13.50 और इसके बाद जो क्या नाम है विकलांगजन है उनकी है 72.25। ठीक है, महिलाओं की है 70। ठीक है, तो इस प्रकार से कट ऑफ है और ये रिजल्ट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ये पांचों की पांचों 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों नोटिस हम लोगों ने यहां पर देख लिए है बच्चों, है ना। अब बारी है आप लोगों की, है ना, मजा आई कि नहीं आई, है ना। और अब जो ग्राम पंचायत अधिकारी वाले विद्यार्थी हैं, जूनियर असिस्टेंट वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं बता दूं, फॉरेस्ट गार्ड वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बता दूं कि अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है हमारी तरफ से, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आ चुका है फॉर्म में, तो हम लोगों को भी आना होगा फॉर्म में और अपनी तैयारी को बिल्कुल लास्ट में धार देनी है। तो क्यों ना हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जितने भी विद्यार्थी हमारे जूनियर असिस्टेंट के हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के हैं, फॉरेस्ट गार्ड के हैं, उनके लिए एक बड़ी घोषणा मैं भी कर देता हूं। जितने भी विद्यार्थियों का, है ना, अगर बैच ओवर हो गया हो, जितने भी विद्यार्थियों का बैच कंप्लीट हो चुका हो, ओवर हो गया हो और उनके एप्लीकेशन में ना दिखा रहा हो, है ना, वैलिडिटी खत्म हो गई हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूं कि दिए गए नंबर पर, हमारा जो कॉल सेंटर का नंबर है उस पर कॉल करिए और कॉल करने के बाद इतना बोल दीजिए कि मैम हमने ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच लिया था या जूनियर असिस्टेंट का बैच लिया था या फिर आपने फॉरेस्ट गार्ड का बैच लिया था, फॉरेस्ट गार्ड तो अभी आया है ना, और मेरा बैच ओवर हो गया है या मेरा बैच वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है ना 1 साल के बाद, तो आप हमारा बैच रिलॉन्च कर दीजिए, यानी कि हमें फिर से दे दीजिए, तो आपको आपके बैच की वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी 1 भी रुपए लिए बिना। क्योंकि अब है परीक्षा की घड़ी और इस परीक्षा घड़ी में, है ना, हम आपको बैच वापस दे देंगे। ठीक है ना, और एग्जाम हुआ नहीं है अभी। अब मैं जानता हूं कि 1 साल की वैलिडिटी है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप तो 1 साल की वैलिडिटी बता रहे थे, अब तो फ्री में दे रहे हैं, है ना। बेटा जब परीक्षा आएगी तो फ्री में भी देते हैं, जब फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस देते हैं तो फ्री में ऐप वालों को नहीं दे सकते हैं। तो कोई दिक्कत हो तो कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जिसकी क्लास वैलिडिटी खत्म हो गई हो, ना दिखा रहा हो लेकिन कोर्स लिया होगा, तो वो कल कॉल करके अपना कोर्स वापस ले सकता है ना। थैंक यू वेरी मच, लग जाइए पढ़ाई में। जय हिंद।